उनकी इच्छा अर्थात यही कि वे भी विवाह के लिए सहमति दें। लगता है दोनों में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इसीलिए तो विलंब हुआ है। देवी पार्वती, हम दोनों उनके माता पिता हैं और वे हमारी संतान। अभी वो युग नहीं आया है कि विवाह के लिए संतान की इच्छा और सहमति आवश्यक हो। पर स्वामी, विवाह तो संतान को ही करना है ना? तो क्या इसका निर्णय संतान करेगी? तुम इस सत्य को क्यों भूल रही हो देवी कि हमारे दोनों पुत्र विवेकशील और बुद्धिमान हैं, और ऐसी बुद्धिमान संतान ये भी अवश्य मानती है कि उनके माता पिता उनसे अधिक बुद्धि और विवेक रखते हैं, और वे जो भी निर्णय लेंगे उनका हित विचार कर ही लेंगे। माता पिता की इच्छा और निर्णय के विरुद्ध अविवेक और युवावस्था के उन्माद में विवाह करने का युग अभी नहीं आया देवी। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। सदा कल्याण हो और सदा कल्याणकारी रहो। अद्भुत आशीर्वाद। सदा कल्याण हो और सदा कल्याणकारी रहो। हाँ देवी, दूसरों का कल्याण करने वालों का सदा कल्याण होता है, इसलिए सुख की कामना करने वालों को कल्याण कार्य करते रहना चाहिए। माँ, पिता श्रेष्ठ का ये मंत्र हम आत्मसात करेंगे, किंतु ये बताइए कि आपने हम भाइयों को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तुम दोनों को तो मैं अनेकानेक आशीर्वाद दे चुकी हूँ। ओहो, तो अब अन्य किसी को आशीर्वाद देने का विचार है? हाँ। भला बताओ तो किसे? अपनी पुत्र वधुओं को। पर वे है कहाँ? है नहीं तो हो जाएंगी। पुत्रों, तुम्हारी माता अब तुम्हारा विवाह कर देना चाहती है। सत्य है, मैं अपनी पुत्र वधुओं का सलोना मुख देखने के लिए अब व्याकुल हो उठी हूँ। अब तुम दोनों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण करो। दोनों का नहीं माँ, केवल गणेश का। क्यों? तुम क्यों अपने कर्तव्य से भागना चाहती हो? पिताश्री, मेरी विवाह करने में रुचि नहीं। मैं इस बंधन में पड़ना नहीं चाहता। मैं तो जन जन में धर्म और शिव भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। करो, पर विवाह तुम्हें कहाँ बाधक है? विवाह का बंधन और दायित्व धर्म कार्य में योग साधना नहीं करने देता। बस बस, तुम्हारे पिताश्री से बढ़कर योगी इस जगत में कोई नहीं है, फिर भी वो विवाहित है। पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? मेरा मौन तुम्हारी माता के पक्ष का समर्थन कर रहा है पुत्र। जगत में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं है जो अपनी संतान का कुंवारा रहना सहन कर सके। मेरे पूज्य माता पिता, जब तक बड़े भ्राता कार्तिकेय इस गंभीर विषय पर विचार करें, तब तक अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करते हुए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। किंतु समस्या तो यही है कि मुझ गजवदन को अपनी कन्या कौन देगा? अप्रिय सत्य को तुमने विरोध में कहा है पुत्र, किंतु इसी सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। संबंध की आकांक्षा रखने वाले अज्ञानी केवल शरीर का आकार, प्रकार, रूप और रंग को देखते हैं, किंतु ज्ञानी और अटल सत्य के समर्थक शरीर रूपी शिविर के भीतर विद्यमान गुण, प्रतिभा, विवेक और बुद्धि का मूल्यांकन करते हैं। तुम बुद्धि निधि हो गणेश। तुम्हें अपनी पुत्री देने के लिए अनेक पिता ललायत होंगे। शीघ्र ही हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो माता पिता की इच्छा और आज्ञा को ही सर्वोपरि मानता हूँ। तो हम अति शीघ्र ही गुणवती कन्याओं की खोज करते हैं। बुद्धि का प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। सिद्धि का प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्री हो, सदा सुखी और प्रसन्न रहो। हमारे सुख के लिए हमें तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे पिताश्री। हाँ पिताश्री, हम दोनों बहनें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं।
पिताश्री हमें आज्ञा देना नहीं चाहते। ऐसा ही लगता है, चलो लौट चलें। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। संसार के सर्वश्रेष्ठ, गुणवान, धैर्यवान, बलवान और चरित्रवान पति आप दोनों को प्राप्त हो। लजा रही हो? उत्तम, अति उत्तम। लज्जा तो स्त्री का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। परंतु ये क्या, आप दोनों के मुख पर यह निराशा और विषाद की छाया क्यों है? हाँ पुत्रियों, कहो, तुम उदास क्यों हो? पिताश्री, हमने आपसे तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी तो आपने उत्तर नहीं दिया। हम दोनों ने यही समझा कि आप हमें भेजना नहीं चाहते। नहीं पुत्रियों, नहीं। तीर्थ यात्रा जैसे पुण्य और शुभ कार्य के लिए भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? अवश्य जाओ और तीर्थों में अपने इष्ट देवी देवताओं से अपने योग्य वर पाने के लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं भी अपने दायित्व से मुक्त हो सकूं। नारायण नारायण। पिता को पुत्रियों के विवाह की चिंता और पुत्रियों को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा। आहा, ऐसी योग्य और सुशील कन्याओं के विवाह की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए राजन। पुत्री विवाह योग्य हो जाए तो पिता की चिंता स्वाभाविक है देवर्षि। प्रभु की कैसी लीला है। इधर आप पुत्रियों के लिए वर की खोज और चिंता कर रहे हैं और उधर योग्य वर के माता पिता आप जैसे पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं? कौन? पुत्र वधुओं की खोज करने वाले वर के माता पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं राजन। देवर्षि, कौन है वे? कृपया नाम बताएं उनका। सारा जगत जानता है उन्हें, कौन नहीं जानता? पर मैं नहीं जानता। जानते हैं राजन, आप भी जानते हैं। आप कृपया स्पष्ट रूप से बताएं, कौन है वे? राजन, विधि के विधान के अनुसार आपकी दोनों पुत्रियां शिव पार्वती की पुत्र वधुएं बनेंगी। विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए आपको यथाशीघ्र कैलाश पहुंचकर शिव पार्वती से भेंट करनी होगी। देवर्षि, मैं आपका आभारी हूँ। आपके शुभ समाचार ने तो मुझे चिंता मुक्त कर दिया। आपके आदेशानुसार मैं शुभ मुहूर्त में कैलाश जाकर शिव भोलेनाथ के दर्शन करूंगा। पिता श्रेष्ठ, मुझे दक्षिण में अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने की आज्ञा प्रदान करें। उसी क्षेत्र में मैं धर्म और शिव भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। तो बड़े भ्राता, मैं भी आपके साथ चलूंगा वहाँ। नहीं गणेश, मैं अपने वाहन मयूर पे बैठकर शीघ्र जाकर शीघ्र लौट आऊंगा। तो जिस मयूर पर आप बैठोगे उसी पर मैं भी बैठूंगा। हट क्यों कर रहे हो गणेश? हट नहीं माँ, भ्रमण कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, भ्रमण करना चाहता हूँ। मैं कार्यवश जा रहा हूँ। तुम भ्रमण करना चाहते हो तो फिर माँ के पास कौन रहेगा? कैसी बात करते हो बड़े भ्राता? जब हम दोनों नहीं थे तब माताजी के पास कौन रहता था? पिताश्री। अब भी वो ही रहेंगे। गणेश, तर्क करने की आवश्यकता नहीं, तुम यहीं रहो। तुम्हारे पिताश्री ठीक कह रहे हैं गणेश, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। अब माँ की आज्ञा को तो मैं टाल नहीं सकता। योग्य पुत्र माता पिता की आज्ञा मानते हैं, टालते नहीं। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। अब विदा लूंगा।